नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप सुन रहे हैं आत्म मंथन। इस चैनल पर हम धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो, जहां हम धर्म, आध्यात्म और विज्ञान के गहरे प्रश्नों पर विचार करते हैं। इस चैनल पर हम जीवन के रहस्यों को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और आध्यात्मिक परंपराओं की खोज करेंगे। आइए साथ मिलकर आत्मा के मंथन में गोता लगाएं और उस सच्चाई को खोजें जो हमें जीवन के हर पहलू में दिशा दिखाए। आज के इस पहले एपिसोड में हम सबसे जटिल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल है, ईश्वर क्या है या ईश्वर क्यों है? सभी धार्मिक किताबों के अनुरूप हमारे इस ब्रह्मांड को, जिसमें जीव, निर्जीव, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, गंगा, तत्व, गैसें, सभी कुछ आता है, इसको बनाने वाला एक निराकार सर्वव्यापी ईश्वर मौजूद है। बुनियादी आधार पर धार्मिक किताबों की इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला, चलने वाला, पालने वाला या नष्ट करने वाला एक परमेश्वर है। सभी धार्मिक विचारधारा इसी तरफ इशारा करती है कि ईश्वर समझने से ज्यादा महसूस करने का विषय। ईश्वर को जाने से पहले हमें स्वयं को जानना जरूरी है। हम क्या हैं, क्यों हैं या किसके लिए हैं? इस विचार को समझने के लिए दर्शन, विज्ञान या अध्यात्म तीनों का सहारा लेना पड़ता है। एक छोटे से एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव तक मूलभूत आवश्यकता समान होती है, जैसे जैविक जरूरत, भूख, प्यास, आराम या अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना आदि। लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसका जैविक यानी जैविक जरूरत के अलावा मानसिक जरूरत को भी पूरा करना होता है, जिसके लिए उसके दर्शन या अध्यात्म की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हुआ तो उसने शिकार करने के साथ साथ खेती करना भी शुरू किया या स्थिर होकर एक स्थान पर रहना शुरू किया, जहां पर विविध परिवार आपस में मिलकर रहने लगे या एक समाज का निर्माण किया, या यहीं से विचारों का आदान प्रदान हुआ या ईश्वरवाद की नींव राखी। अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने देव देवता या ईश्वर को अपने संचित भोजन में से कुछ अर्पित किया और ईश्वर का सम्मान किया। आपने ये तो समझ लिया होगा कि ईश्वर का परिचय मनुष्य से खेती करने के बाद, अपनी जैविक जरूरत पूरी करने के बाद ही हो पाया। ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ, जिसका ना आदि है ना अंत है। शुरुआती दौर में मानव ने ईश्वर को विभिन्न रूपों में पूजा, जैसे कि अपनी खेती की सुरक्षा के लिए अलग देवता, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अलग देवता, अपने पशुधन के लिए अलग देवता की धारणा की, जिनका अलग अलग सभ्यता में प्रमाण मिलता है। प्रकृति के ज्यादा नजदीक होने के कारण उसने प्रकृति के वास्तु को भी पूजा, जैसे सूर्य, वायु, अग्नि आदि। मानव का विचार ईश्वर के प्रति समय समय पर बदलता रहता है। शुरुआती दौर बहुत से ईश्वर को माना जाता था, लेकिन हमको जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है उसमें एक ईश्वर का होना भी मिलता है। ये अब्राहमिक धर्म एक ईश्वर में विश्वास रखता है। ये धर्म आगे चलकर 3 शाखाओं में बंट जाता है, एक यहूदी, 2 ईसाई, 3 मुस्लिम। ठीक इसी तरह वैदिक धर्म भी आगे चलकर एक ईश्वरवाद से भिन्न संप्रदाय में बंट गया। मुख्य बात सब में एक है, सभी का जो आधार है वो एक ईश्वरवाद है। मगर आगे चलकर समाज विकसित हुआ, जनसंख्या बढ़ी और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ तो बहुत से देवी देवता की अवधारण को बल मिला। धर्म या धर्म का मुख्य उद्देश्य समाज को नैतिक व्यवस्था के साथ जीने का सिद्धांत सिखाता है, मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास दिलाता है और उसके जीवन का उद्देश्य बताता है। आने वाले एपिसोड्स में हम ये जानेंगे कि एक विशेष धर्म या उसकी कही हुई बातों का समाज में किस तरह प्रभाव पड़ता है। ईश्वर की बातों को सभी धर्मों में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है और हर धर्म की पुस्तक में ईश्वर की व्याख्या की गई है। आगे हम जानेंगे हमें इस धर्म की और पुस्तकों की क्यों आवश्यकता पड़ी, या आज हम उसके दर्शन या अध्यात्म को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज के विचारों को यहीं पर विराम देते हैं और अगले एपिसोड में इसे आगे की बात करेंगे। आप सभी मित्रों, निवेदन है कि मेरे इस एपिसोड को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।